हेलो दोस्तों, आज किस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मेरा नाम विजय है। मेरी शादी को अभी 1 साल ही हुए हैं। मेरी पत्नी प्रिया बहुत सुंदर है। उसकी मधुर आवाज और उसका नेचर आमतौर पर जैसा लड़कियों का स्वभाव होता है, प्रिया बिल्कुल उसके विपरीत है। मेरी पत्नी बहुत कम बोलती है, उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है, थोड़े अलग स्वभाव की है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे समझने की। मैंने कई बार चाहा कि उसे बहुत बातें करूँ, लेकिन फिर मैं उसे देखकर चुप हो जाता हूँ। फिर मैंने सोचा कि वह जैसी है उसे वैसे ही रहने देता हूँ, बदलने की कोशिश नहीं करता हूँ। बस फिर धीरे धीरे उसकी यही बात मुझे अच्छी लगने लगी। कभी कभी जब मैं ऑफिस से समय पर नहीं आ पाता, तब बस वह सिर्फ यही पूछती है, आज लेट हो गए। मेरे ऑफिस की बाकी बातों के बारे में वह कभी भी नहीं पूछती थी। पूछने पर वह कहती थी कि मैं ऐसे ही हूँ, मुझसे ज्यादा बातें होती नहीं है। मेरी पत्नी के साथ मैं बहुत खुश था, हमारी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मेरी जिंदगी में हलचल मचा दी। आज पड़ोस में रहने वाले लोगों को उनके घर से ज्यादा पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है इसकी चिंता रहती है। मेरे पड़ोस में भी मेरा एक दोस्त रहता है, लेकिन वह मेरे साथ काम नहीं करता क्योंकि मेरी पत्नी इतनी ज्यादा बात नहीं करती थी। इस कारण वह पड़ोस के लोगों से ज्यादा दोस्ती या मेल मिलाप नहीं बना पाती है। मेरे दोस्त की भी शादी हो चुकी है, वह भी वहां अपनी पत्नी के साथ रहता है। एक दिन सुबह जब मैं ऑफिस में जा रहा था, तब उसने मुझे रोककर कहा, और विजय क्या हाल है। थोड़ी बहुत बात करने के बाद वह बोला कि आजकल तेरे घर बहुत सामान आ रहा है, रोज एक डिलीवरी बॉय आता है। उस समय मैं उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा शायद बाहर जाना उसे पसंद नहीं था, तो शायद वह घर पर ही कुछ चीज मंगवाती होगी। मैं ऑफिस चला गया और उस समय बात को जैसे फूल ही गया। घर वापस आकर मैं प्रिया से इसके बारे में बात करना भी भूल गया। सच कहूं तो उस समय मुझे लगा कि इसके बारे में क्या पूछना, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपके घर में क्या हो रहा है यह आपसे ज्यादा पड़ोसियों को पता होता है। मेरा वह दोस्त मुझे 3 दिन बाद फिर रोककर यही बात करता है। इस बार उसका तरीका पहले से ज्यादा कुछ अलग था। उसने मुझसे कहा, विजय वह डिलीवरी बॉय पहचान का है क्या, रोज दोपहर आता है। इस बार मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि आखिर वह कहना क्या चाह रहा है। जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो भी मैं उसी के बारे में सोच रहा था। आमतौर पर मैं अपनी पत्नी को ऑफिस से तभी कॉल करता हूं जब मैं लेट होने वाला हूं, लेकिन उस दिन मैंने उसे फोन किया, वह भी दोपहर के समय। मेरे 2 बार फोन करने के बाद भी मेरी पत्नी ने फोन नहीं उठाया। मैं अपने काम में लग गया, लेकिन मेरे मन में अब कई विचार उठने लगे। मैं अपना काम करने लगा। करीब 3 घंटे बाद मेरी पत्नी का फोन आया। बोली कि फोन कहीं रखा था, पता ही नहीं चला कि आपका फोन आया है। उसने पूछा कि क्यों फोन किया था। मैंने कहा कुछ नहीं, आकर ही बात करता हूँ। शाम को मैं घर गया। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी से सीधे सीधे पूछ लूं, लेकिन मैं वह नहीं कर पाया। मैंने उससे पूछा कि कुछ शॉपिंग कर रही हो क्या ऑनलाइन। उसने कहा नहीं। मैं आगे कुछ पूछता, लेकिन वह उठकर वहां से किचन में चली गई। शादी को अभी 1 साल ही हुए हैं। मैं मेरी पत्नी को समझने की कोशिश कर रहा था कि यह एक अलग ही बात मेरे जहन में अपना घर बनाने लगी। अब मुझे लगने लगा कि कहीं उसका कम बोलना इसलिए तो नहीं कि वह मुझे पसंद नहीं करती। शादी अरेंज मैरिज थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। जो बातें उसकी मुझे अच्छी लगती, उन्हें बातों के लिए अब मेरे मन में सवाल होने लगे। ये सवाल मेरे ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोगों के मन में भी होंगे। मेरा अब ऑफिस के काम में मन नहीं लगता था। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मैंने फैसला किया कि मैं ऑफिस से जल्दी घर आऊंगा। उस दिन मैं मेरी पत्नी को बिना बताए ऑफिस से दोपहर को निकल गया। मैं सीढ़ियों से अपनी फ्लैट की ओर जा रहा था और सोच रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ भी ना हो। मैं अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचने वाला ही था कि तभी मेरे घर से डिलीवरी बॉय निकला और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। लड़का करीब 21 साल का होगा। अब मैं वहीं सीढ़ियों पर सच में खड़ा हो गया। बाकी की सीढ़ियां तो मुझे चढ़ी नहीं गई। अब मैंने सोचा था आज पूरी बात होगी। मैं अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा और बेल बजाई। दरवाजा खुला, लेकिन दरवाजे पर मेरी पत्नी नहीं बल्कि किसी और ने खोला, वह भी करीब एक 35 साल की महिला ने। अंदर से मेरी पत्नी ने मुझे देखा और कहा कि अरे आप आज इतनी जल्दी आ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। मैं अंदर आया और कहा ठीक है, ऐसे ही बस। मैं मेरी पत्नी से पूछा कि यह कौन है। वह बोली कि यह सुमन दीदी है। इतना कहकर वह तो रुक गई, लेकिन फिर सुमन दीदी ने मुझे कुछ बताया। वह बोली कि मैं प्रिया के घर के पास में रहती हूँ। प्रिया मेरी शादी में छोटी सी थी, लेकिन इतने सालों बाद उसने मुझे पहचान लिया और मेरी मदद की। मेरी पत्नी ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि प्रिया मुझे एक दिन अचानक ही मिल गई थी। मैंने बताया कि मेरे पति के जाने के बाद हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन डिलीवरी बॉय का काम करने पर मजबूर हो गया प्रिया ने, और उसे पढ़ती भी है। कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ उसके साथ। सोचा था कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन मेरा एक छोटा सा टिफिन सेंटर भी है, इसलिए घर जाकर खाना बनाना पड़ता है। आपसे मिलना नहीं हो पाया। तभी मैंने उन्हें कहा कि उसने कभी बताया नहीं ऐसा कुछ। वह बोली यह ऐसे ही है, इसके मुंह से कुछ निकल
निकलवाना बहुत बड़ा काम है। ज्यादा बोलती नहीं है लेकिन इसके दिल में बहुत कुछ रहता है। अपने स्वभाव के कारण आपको ये घमंडी लगने लगी होगी, लेकिन इसको अच्छे लोग ही जान सकते हैं, वही बता सकते हैं इसका दिल कितना साफ है। उनकी यह बात मुझे सीधे दिल पर लगी। मैंने भी आखिर कुछ और ही सोचा था। उनके जाने के बाद मैंने प्रिया से बात की और कहा कि तुमने कभी बताया नहीं। वह बोली कि क्या बताती, जीवन है, ये सब तो होता ही रहता है, हम क्या किसी की मदद करेंगे। मैं समझ गया था, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ उससे ज्यादा बात करने की। दिन भर क्या पूछता हूँ। लेकिन दोस्तों, अपने अट्रैक्शन का नाम तो सुना ही होगा। मेरी पत्नी का उसे डिलीवरी बॉय से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए उसने उसका नंबर अपने फोन में ऐड कर लिया और जैसे ही मैं अपने ऑफिस चला जाता वह डिलीवरी बॉय को घर पर बुला लेती और उसके साथ पति पत्नी वाला सब कुछ करती। यह बात भी मुझे उसी दिन पता चली जब मेरे ऑफिस की छुट्टी बहुत जल्दी हो गई थी। मैं जल्दी घर आ गया और मैंने देखा कि मेरी पत्नी और वह डिलीवरी बॉय एक साथ बेडरूम में थे। मैंने बेडरूम की खिड़की से देखा तो वह सब कुछ करने लगे थे जो कि पति पत्नी करते हैं। वह बहुत ही मस्त वाला क्रिकेट का खेल एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे अपना घर संभालना था, मुझे अपना परिवार ऐसे भी बिखेरना नहीं था। इसलिए मैंने उसी रात अपनी पत्नी को समझाया। मैंने भी अपने दिल पर पत्थर रख लिया और अपनी पत्नी को माफ कर दिया और हमारी लाइफ अब बहुत ही अच्छे से चल रही है। मेरी पत्नी अब मुझे सब कुछ बताती है और बहुत प्यार भी करती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।